डियर क्लास 8 स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो चैप्टर 4 हम पढ़ रहे हैं। 4.2 के बाद 4.3 को स्टार्ट करते हैं। तो 4.3 जो एक्सरसाइज है बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट कंस्ट्रक्शन चेक वेदर और नॉट ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद गिवन साइड्स। इफ द आंसर इज नेगेटिव गिव रीजन। यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में 6 पार्ट दिए गए हैं। इन क्वेश्चन में विदाउट कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्शन किए बगैर हमने चेक करना है कि ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो सकती है या नहीं। अब आपके जहन में आएगा 3 साइड्स दी हुई हैं तो ट्राइंगल तो इजीली कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि 3 साइड्स दी जाए तो ट्राइंगल इजीली कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, बल्कि इसके लिए इसी पेज के ऊपर बिल्कुल आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल में, तो रिमेंबर में एक बॉक्स लिखा हुआ है, वो आपने ज़रूर पढ़ लेना है, इसकी समझ आना ज़रूरी है। बॉक्स में लिखा हुआ है द सम ऑफ द मेजर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द मेजर ऑफ इट्स थर्ड साइड। ये ट्राइंगल की अगर 3 साइड्स आपको दी जाए, 3 साइड्स में से कोई सी भी 2 साइड्स को जमा करें तो जवाब आपके पास जो आना चाहिए वो तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए, तब ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। या द डिफरेंस ऑफ द मेजर ऑफ एनी टू साइड, यहाँ कोई सी भी 2 साइड्स को आपस में माइनस कर लें तो जो जवाब आए वो तीसरी साइड से कम आना चाहिए, तब जो है वो आपकी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। तो इन दो जो यहाँ प्लस कर लें 2 साइड या 2 साइड्स को माइनस कर लें, तो इस रूल के तहत जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट हैं, ये मैंने कागज पे लिखे हुए हैं, तो इनको बारी बारी सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 उसका जो पार्ट 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, इसमें 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर 3 साइड दी गई हैं। तो आप कोई से भी 2 साइड ले सकते हैं। तो हम इस तरह करते हैं, जो छोटी वाली 2 साइड्स हैं उनको लेते हैं, 5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। 5 और 2 को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 7 सेंटीमीटर आएगा। तो इस तरह जो 7 सेंटीमीटर है वो छोटा है, तीसरी साइड जो बड़ी है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं 7 सेंटीमीटर लेस देन 8 सेंटीमीटर। जो 2 साइड्स को जमा किया, आप कोई से भी 2 ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, 8 और 5 ले लें तब भी 13 आता है, जो कि इससे छोटा है। तो 7 सेंटीमीटर लेस देन 8 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे, तो हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, यानी ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन उन्हें कहा है कि अगर पॉसिबल नहीं है तो आपने इसकी रीजन भी बतानी है। तो ये आपके सामने मैंने इसकी रीजन भी लिख दी है। सो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सम ऑफ 2 साइड्स, कोई से भी 2 साइड को जमा किया है, इज सम ऑफ 2 साइड इज लेस देन, छोटा है, थर्ड साइड के छोटा है, तो इसलिए जो ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह आपने जो क्वेश्चन जो है सॉल्व करने, अगर जवाब नेगेटिव आता है तो रीजन भी देनी है। उसके बाद पार्ट नंबर 2 को, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है जी 6 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। ये 2 मेजरमेंट आपको दी गई हैं। तो इन 2 मेजरमेंट को देखें तो कोई से भी 2 ले लेते हैं, 3.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इनको जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 5.5 सेंटीमीटर। तो 5.5 सेंटीमीटर लेस देन है 6 सेंटीमीटर से। तो ये भी साइड जो है वो छोटी है, ये 2 साइड्स को जमा करके, तो इसका भी जो आंसर लिखेंगे वो यही लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, यानी कंस्ट्रक्शन जो ट्राइंगल की पॉसिबल नहीं है। और बाकी ये जो मैंने पहली क्वेश्चन में आपको शेयर किया आपके साथ कि बिकॉज सम ऑफ 2 साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड्स, तो ये इसके बिकॉज में आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट आप लोग लिख दें। मैं बार बार जो है वीडियो में इसको रिपीट नहीं करूँगा। तो 2 पार्ट आपके मुकम्मल हो गए हैं। थर्ड पार्ट की जानब बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है 6.7 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर एंड 3.4 सेंटीमीटर। कोई से भी 2 साइड्स लेते हैं, तो छोटी वाली जो 2 साइड्स है वो हम लेते हैं, यह है 4.5 और 3.4, 5 और 4 9, 4 और 3 7, 7.9 है। तो 7.9 सेंटीमीटर 6.7 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिखे 7.9 सेंटीमीटर ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर देन का साइन है 6.7 सेंटीमीटर से। तो ये क्योंकि 2 साइड्स को जमा करके जवाब बड़ा आ गया है, इसलिए तो हम लिखेंगे सो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल इज पॉसिबल। ठीक है, जो ट्राइंगल है वो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। पार्ट है पार्ट नंबर 4, 9 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर और 2.8 सेंटीमीटर। अगेन 2 साइड्स को लेते हैं, 4.5 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। 8 और 5 13, 1 4 और 2 6 और 1 7, 7.3 सेंटीमीटर आया, 7.3 सेंटीमीटर। अगेन ये लेस देन है 9 सेंटीमीटर से।
ठीक है, 9 सेंटीमीटर से तीसरी साइड से छोटा है। तो अगेन इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, अगेन हम लिखेंगे सो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, यानी ट्राइंगल की जो कंस्ट्रक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। स्टेटमेंट आगे वही लिखनी है, बिकॉज सम ऑफ टू साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड। तो रीजन इसकी वही लिखनी है आपके। तो 4 पार्ट मुकम्मल हो गए हैं। पार्ट नंबर 5 की जानब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 5 है 7 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। अगेन दो साइड्स लेते हैं, छोटी वाली 5.4, 3.5, 5 और 9 और 5 और 3 8, 8.9 सेंटीमीटर। 8.9 सेंटीमीटर ग्रेटर है, दोनों को जमा करके जो आंसर है वो ग्रेटर है 7 सेंटीमीटर से। यहाँ भी आप छोटा सा 7 सेंटीमीटर लिख दें। तो ये ट्राइंगल जो है वो पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल इज पॉसिबल, ट्राइंगल की जो कंस्ट्रक्शन है वो पॉसिबल है। लास्ट पार्ट की जानब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 6 है 8.8 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर और 5.2 सेंटीमीटर। ये 3 मेजरमेंट दी गई हैं, 2 मेजरमेंट को हम ऐड करते हैं, 3.6 सेंटीमीटर, 5.2 6 सेंटीमीटर, 6 और 2 8, 5 और 3 8। इसका जवाब भी 8.8 सेंटीमीटर आया है। 8.8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8.8 सेंटीमीटर, यानी कि जो आंसर आया वो हमारे पास आया है कि दो साइड्स को जमा करके जो जवाब आया वो तीसरी साइड के बराबर आया है। तो अब ये वाली दो साइड ले लें, इनको जमा करेंगे, फर्ज करें 8.8, 3.6, 14, 1, 11 और 12, 12.4। अगर दूसरी कंडीशन देखें तो 12.4 ग्रेटर देन है 5.2 सेंटीमीटर से। तो दूसरी कंडीशन में दो साइड्स ये ली हैं, तब भी ये देखें जो आंसर आया वो तीसरी साइड से बड़ा आया है। लेकिन ये तो मैंने वैसे आपको समझाने के लिए किया है। अगर दो साइड्स को जमा करें तो तीसरी साइड के बराबर भी आ जाए, इक्वल भी आ जाए, तो ट्राइंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकती। हमने जो कंडीशन पढ़ी है, दो साइड को जमा करके आंसर जो बड़ा आना चाहिए, लेकिन ये बराबर भी आ गया तब भी ट्राइंगल जो है वो पॉसिबल नहीं है। भी मैंने स्टेटमेंट लिख दी है, सो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ कंपासेस एंड अ रूलर व्हेन द मेजर ऑफ द टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल इज गिवन। अब आपको यहाँ पे ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है बाय यूजिंग पेयर ऑफ कंपास एंड रूलर का इस्तेमाल करना है, और जिसमें आपको दो साइड्स दी गई हैं, दो साइड्स किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स हैं और एक इंक्लूडेड एंगल है। इंक्लूडेड एंगल से मुराद ये है कि दो साइड्स के दरमियान वो एंगल आएगा। जैसे कि ये आप देखें अपने बुक के ऊपर अगर आते हैं तो ये है कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल व्हेन टू साइड्स एंड वन इंक्लूडेड एंगल SAS इज गिवन। SAS से मुराद है साइड एंगल साइड्स, पहले दो साइड्स होंगी शुरू में पहले, और उनके दरमियान जो है वो एक एंगल होगा। ठीक है, तो जो भी एंगल आपने कंस्ट्रक्ट करना है वो दरमियान में आना चाहिए दो साइड्स के। तो ये आपकी एग्जांपल भी है। तो यहाँ से आप कंस्ट्रक्शन स्टेप भी फॉलो कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन स्टेप जो लिखने हैं वो भी यहाँ से देख के आप इजीली उनको लिख सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहले पार्ट 1 देखते हैं। उसमें 60 डिग्री का एंगल है और एक साइड 8.4 सेंटीमीटर है और एक साइड 5.5 सेंटीमीटर है। अब मैं यहाँ पे पॉइंटर मार्कर का इस्तेमाल करूंगा, कच्ची पेंसिल का इस्तेमाल थोड़ा कम करूंगा ताकि वीडियो में आपको बेहतर नजर आए। आपने सारे का सारा जो वर्किंग है वो लेड पेंसिल से करनी है, कच्ची पेंसिल से। तो सबसे पहले कोई एक साइड ले लें, तो हम जो है वो बड़ी वाली साइड ले लेते हैं 8.4 सेंटीमीटर। यहाँ पे 8.4 सेंटीमीटर, ये शुरू होगी यहाँ से 0, ये 8.4 सेंटीमीटर। इसका नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं ट्राइंगल के वर्टेक्स, क्योंकि ट्राइंगल के जो वर्टेक्स के नाम है या ट्राइंगल का जो नाम है वो हमें बुक पे नहीं मेंशन, आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं। 8.4 सेंटीमीटर आ गया, ठीक हो गया। अब 60 डिग्री का एंगल बनाना है, चाहे वो ए के ऊपर बना लें चाहे वो बी के ऊपर बना लें, ये आपकी मर्जी है। बहुत ही आसान सा एंगल है। मुनासिब सी कंपास खोलनी है आपने। अगर बी पे बनाना है तो यहाँ पे रखेंगे ए के ऊपर और एक आर्क लगाएंगे। जिस पॉइंट पे आर्क ए बी को कट कर रही है वहां पे रख के एक और आर्क लगाएंगे। ये जो है ये आपका 60 डिग्री का एंगल होगा। ये 60 डिग्री का एंगल होगा। इस साइड का नाम एक्स रख लें, ठीक है। ये आपका 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। ये एक साइड, दूसरी साइड ये होगी
तो उनके दरमियान जो इंक्लूडेड एंगल है वो 60 डिग्री का बनेगा। तो दूसरी साइड हमारे पास क्या है, 5.5 सेंटीमीटर। ये मैंने स्केल के ऊपर जो है 5.5 सेंटीमीटर ओपन कर लिया है। तो पॉइंट बी के ऊपर रख के एक आर्क लगाएं। जो पहली वाली जो लाइन सेगमेंट है बी एक्स, उसको पॉइंट सी के ऊपर जो है वो कट करेगी। तो ये ट्राइंगल ए बी सी के 3 वर्टेक्स आ गए हैं और आखिर पे आप ए को जो है वो सी से ज्वाइन कर दें, ए को सी से ज्वाइन कर दें। तो ये आपकी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगी। ये वाली जो मेजरमेंट है वो 5.5 सेंटीमीटर है। तो एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है जिसमें एक साइड ए बी और दूसरी साइड बी सी, और उनके जो इंक्लूडेड एंगल है दो साइड्स के दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो यही आपकी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की। तो ये आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। साथ आपकी कंस्ट्रक्शन स्टेप रह गए हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको दिखाए हैं, वहाँ से आप कंस्ट्रक्शन स्टेप देख के लिख सकते हैं। मैं वीडियो में इसलिए नहीं कर रहा कि वीडियो फिर ऑलरेडी काफ़ी लंबी है, तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बच्चे बोर भी होते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 देखते हैं। हमारे पास 45 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है और एक साइड 7.5 सेंटीमीटर है और दूसरी साइड 4.2 सेंटीमीटर है। चाहे बड़ी वाली चाहे छोटे वाली, जो साइड आप लेना चाहें आप पहले ले सकते हैं बेस के तौर पे। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि बड़ी जो साइड है उसको लेते हैं, 7.5 सेंटीमीटर। तो ये आपका 0 से शुरू होगा, ये आपका 7, ये आपका 0.5। इसका नाम बेशक ट्राइंगल का एक्स वाई जी रखते हैं, तो ये एक्स वाई हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। चाहे एक्स के ऊपर एंगल बना लें चाहे वाई के ऊपर बना लें, ये आपकी मर्जी है। तो 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए अगेन प्रोसेस वही है, पहले 60। तो अगर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आ जाता है तो 90 डिग्री के एंगल को जब बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा। 90 के लिए आपको पहले मुनासिब सी आर्क किस तरह लगानी पड़ेगी, ये, फिर ये आपका होगा 60 डिग्री, फिर यहाँ पे रख के ये 120 डिग्री। तो ये आपके पास 60 और 120 इन, और 60 और 120 के एंगल को बाइसेक्ट करते हैं तो हमारे पास 90 डिग्री भी आ जाता है। ये आपके पास एक आर्क अपने इधर रख के लगानी है, तो ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ये मैं डॉटेड लाइन से लगाऊंगा क्योंकि ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल नहीं है, हमने कंस्ट्रक्ट नहीं करना, हमने तो 45 करना है, तो हमें 45 डिग्री का एंगल चाहिए। ये है जी 90 डिग्री। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक 90 डिग्री है, तो इसको हम बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे रखें, एक आर्क लगाएं, फिर आप यहाँ पे रखें और दूसरी आर्क लगाएं। यह आपका जो है वो 45 डिग्री का एंगल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो गया। ये ठीक है। इस साइड का नाम जो है वो आप कोई भी रख सकते हैं, ए रख लें, एक्स वाई जी होगी। तो ये आपके पास 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे लिख दें ताकि चेक करने वाले को पता चले। अब अगला काम है कि 4.2 की साइड होगी दूसरी, एक्स वाई जी जो है वो 4.2 की होगी। तो कंपास को 4.2 ओपन करते हैं। ये जो आपकी कंपास 4.2 ओपन हो गई है, एक्स के ऊपर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे जो ए वाई को है उसको एक पॉइंट पे बाइसेक्ट करेगी, उस पॉइंट का नाम होगा जी। तो एक्स को जी से ज्वाइन कर दें। एक्स को जी से ज्वाइन किया तो ये हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। ये वाली मेजरमेंट है 4.2 सेंटीमीटर। तो ये आपकी रिक्वायर्ड ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन होगी। ये बाकी कंस्ट्रक्शन स्टेप रह गए हैं वो आप खुद लिख लेंगे। नंबर 2 के पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में जो आपको वैल्यूज दी गई हैं, 30 डिग्री का एंगल है, 6.8 सेंटीमीटर एक साइड है, दूसरी साइड 4.6 सेंटीमीटर है। तो जो बड़ी वाली साइड है उसको ले लेते हैं हम 6.8 सेंटीमीटर। तो ये आपका 0, ये आपका आएगा 6.8। ठीक है जी, इसका नाम आप ए बी रख लें, 6.8 सेंटीमीटर। अब 30 डिग्री का एंगल है तो बहुत आसान है। सबसे पहले आपको अगेन 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। इस साइड पे मेरा हाथ उल्टा हो जाता है, इसलिए मैं मोस्टली एंगल बी साइड पे कंस्ट्रक्ट करता हूँ। तो एक एंगल मैं आपको इस साइड पे भी कंस्ट्रक्ट करके दे देता हूँ। ये आपका होगा
एक आर लग देगा ना, ये लेफ्ट हैंड से जब काम करूँगा तो मसला हो जाएगा। ये आपका आएगा सबसे पहले 60 डिग्री। अब आपके पास 60 डिग्री का एंगल आ गया, ठीक है। 60 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करते हैं हम, तो हमारे पास 30 डिग्री का एंगल जो है वो आ जाएगा। तो ये आपका एक आर्क आपने यहाँ पे रख के लगानी है और दूसरी आर्क आपने यहाँ पे रख के लगानी है। तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल होगा। ये आप 30 डिग्री का एंगल ये आपका कंस्ट्रक्ट हो गया। इसका नाम आप जो है डी रख लें। अब इधर लिख भी दें 30 डिग्री का एंगल। अब 4.6 जो है वो साइड है दूसरी, उसकी मेजरमेंट। तो यहाँ पे आप कंपास को 4.6 ओपन करें, ठीक है। ये कंपास 4.6 ओपन हुई, ए के ऊपर रख के यहाँ पे एक आर्क लगानी है। जो साइड ए डी है उसको एक पॉइंट पे काट रही है ये, तो ट्राइंगल आपकी ए बी सी होने जा रही है उसके नाम। तो ये इसका नाम जो है वो सी रख दें और इसको आप ज्वाइन कर दें। तो ये मेजरमेंट आपकी कितनी थी? 4.6 सेंटीमीटर। तो ये आपकी ट्राइंगल जो है ये कंस्ट्रक्ट हो गई। ये कंस्ट्रक्शन स्टेप आप खुद लिखेंगे। लास्ट पार्ट की जाना बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में आपके पास 120 डिग्री का एंगल 5.4 सेंटीमीटर और 3.6 सेंटीमीटर की मेजरमेंट दी गई है। तो सबसे पहले 5.4 सेंटीमीटर लेते हैं हम। ये जी 5.4 सेंटीमीटर, ज़ीरो से शुरू करेंगे, 5.4 ये आ गया। इसका नाम भी आप ए बी रखें, 5.4 सेंटीमीटर। 120 डिग्री का एंगल है, बहुत ही आसान है। यहाँ पे रखें, मुनासिब सी एक आर्क लगाएं। मुनासिब से मुराद है कि ना ही बहुत बड़ी हो ना ही बहुत छोटी हो। ये आपका 60 डिग्री, ये आपका ये सॉरी इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है कि ये अपनी जगह से हिल गए थे। अब दोबारा लगाते हैं, इस पॉइंट पे है, ठीक है। ये तो इसको इसे बाइसेक्ट नहीं किया, इंटरसेक्ट नहीं किया, ये आपस में कट नहीं हुई। तो इस आर को बेशक बड़ा कर लें, ठीक है। ये बड़ा कर लिया। तो ये आपका जो है वो 120 60 उसके बाद 120 डिग्री एंगल होता है। ये आपका 120 डिग्री का एंगल, इसको लिखें 120 डिग्री। इसका नाम जो है वो एक्स रख लें। तो ये 5.4 है, ये वाली साइड जो 3.6 होगी। तो कंपास को हम 3.6 सेंटीमीटर ओपन करते हैं और लाइन लगा लेते हैं। ये 3.6, ये वेरीफाई कर लें इसको, हाँ 3.6 यहाँ पे रखें। यहाँ पे ये आपका जो पॉइंट है ये होगा सी। ये क्या है? 3.6 सेंटीमीटर। ये आप इसको इससे ज्वाइन कर दें। तो ये आपकी ट्राइंगल ए बी सी कंस्ट्रक्ट होगी है रिक्वायर्ड मेजरमेंट के साथ। इसी के साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी यहाँ पे मुकम्मल हो गया। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 के हमने पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उम्मीद है कि ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें। मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई जल्द अज जल्द आपको करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइन।